प्यारे बच्चों, मैं डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से इंजीनियर डीपी सिंह। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का फिजिक्स में मोशन डायमेंशन का सलूशन मिलेगा, जो कि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, लेकिन अगर आप सलूशन को देख लें तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है, कहीं आप टेस्ट देने जाइए वहाँ ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो एक बार सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आपको याद हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये इंजीनियरिंग एग्जाम या ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू k y i कैप प्लस x j कैप वेयर k इज कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ। पाथ का तो कोई इक्वेशन दिया है। इक्वेशन हमेशा आपको पता है कि x और y में होता है, तो सारे इक्वेशन x और y में दिए हैं, लेकिन सब में प्लस एक कांस्टेंट लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आपको जानना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में एक हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके, क्योंकि हर फंक्शन के साथ प्लस जीरो होता है और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। यही रीजन है कि इसमें आंसर में क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस इक्वेशन को लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी से एक्स और वाई का रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो अगर इसका हम लोग सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन में आप देखिए तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में देखो लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट के इन ब्रैकेट, है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक बार और देख लीजिए। तो ब्रैकेट में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप लिखा है, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, वेक्टर फॉर्म में ये दिया है। अब इससे हम लोग को एक्स और वाई का एक रिलेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, दैट इज पाथ का इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है तो k से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया प्यारे बच्चों के वाई आई कैप, ओके, और प्लस ये आ गया के एक्स जे कैप। अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबको पता है कि i का जो कोफिशिएंट होता है वो x डायरेक्शन का होता है, j का कोफिशिएंट बेटा y होता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये दो पार्ट में है, i और j। तो ये जो वैल्यू है के वाई ये x डायरेक्शन के वेलोसिटी है और जो के एक्स है ये y डायरेक्शन के वेलोसिटी है, क्योंकि ये j का कोफिशिएंट है और ये i का कोफिशिएंट है। और जो i कैप है वो x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है और j कैप y डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी हम लोग को समझ में आ गया के वाई, ओके, x डायरेक्शन के वेलोसिटी। और यहाँ से अगर हम लोग देखें प्यारे बच्चों तो ये जो j का कोफिशिएंट है ये y डायरेक्शन के वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से हम लोग को पता चल गया कितना, के एक्स, ओके। अब इसको अगर हम देखें तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी को अगर कैलकुलस फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपान dt। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, dx अपान dt इज इक्वल टू के वाई। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वी वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, है ना। ये तो कैलकुलस डिफिनेशन ही है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देना हम लोगों को। तो इसमें हम लोग देखो फर्स्ट इक्वेशन अपान सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो dx अपान dt में जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा और कितना आ जाएगा, dt अपान dy इज इक्वल टू के वाई अपान के एक्स। अब यहाँ से देखो dt से dt कैंसिल हो गया, k से k बेटा कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच गया यहाँ से dx अपान dy, देखो dx अपान dy इज इक्वल टू y अपान x। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, देख लो y dy
इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, तो ये हो गया बेटा वाई डी वाई, और इधर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, देखो y पे पावर 1 है तो 1 का हो जाएगा 2, और जो यहाँ 2 आता है उसी से डिवाइड हो जाता है, और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपान 2। और हमने इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि किसी भी फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में प्लस एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हर फंक्शन के साथ एक प्लस जीरो अटैच होता है और जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो प्लस हम यहाँ क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट आ गया। ओके, अब यहां से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, और जब कांस्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो कांस्टेंट ही बचेगा ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो देखो इक्वेशन मिल गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर है, जिसमें कि आंसर में आप देख सकते हो कि इसके आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और एक बार सॉल्व कर लो तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको याद हो जाएगा। और इसमें इंटीग्रेशन से क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी एग्जाम ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक बार सॉल्व कर लीजिए, आंसर मन में रखिए, जहां भी क्वेश्चन आप देखेंगे आंसर आपको दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो देख लीजिए, इसका जो आंसर है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से मैकेनिक्स के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपको एक एक क्वेश्चंस का सलूशन ऐसे मिलते रहेंगे, और एक क्वेश्चन से ही आपका कई कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेवलप हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सलूशन आपको टाइमली मिलता रहे, तुरंत मिले, जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।